वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 8.1 एक्सरसाइज की थी क्वाड्रिलेटरल की। आज अपन 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। ये बेस्ड है मेनली दो थ्योरम्स पर, ट्राइंगल की मिड पॉइंट थ्योरम्स पे। एक तो थ्योरम है आपकी लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। पहले अपन यही प्रूव करें। ये कोई मान लो आपका ट्राइंगल है ABC। This is A, this is B, this is C. D is the midpoint of this. E is the midpoint of this. ये ज्वाइन कराया। लिखो गिवन क्या है। गिवन है ट्राइंगल ABC D and E are midpoints of AB and AC। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका DE is parallel to BC and DE is half of BC। ये हमें प्रूव करना है। DB is parallel to BC and DB is half of BC। कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस DE टू F सच दैट, ये F दे दो पॉइंट, लिखो कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस DE टू मीट ए लाइन थ्रू C and parallel to DB। ठीक है साहब। एट पॉइंट F क्या किया कंस्ट्रक्शन? प्रोड्यूस DE टू मीट लाइन फ्रॉम C एंड पैरेलल टू DB एट F। इस F पॉइंट पे मीट करते हैं। क्लियर? ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ओपन करते हैं प्रूफ। क्लियर? D is the midpoint therefore AD is equal to DB, also AE is equal to EC। ये हो गया। अब आप इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखो पार्ट्स इसके, ये साइड तो इसके साइड गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। कर दीजिए आप इसको। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE ये तीनों पार्ट इक्वेट कर दो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली opposite angles and angle 3 is equal to angle 4 alternate angles and AE is equal to CE given। इसके लिए अपन कह सकते हैं कि ये गिवन है। तो आप देखो ट्राइंगल ADE ये कॉन्वेंट हो गया किसके? CFE के। ये देखो कैसे आप पॉइंट पे पॉइंट बैठाओगे, ये मैं बताऊंगा आपको। देखो A पॉइंट से रिलेटेड इस ट्राइंगल का कौन सा पॉइंट है? एंगल 3 को अपन ने किसके बराबर किया है? 4 के बराबर। तो A की जगह गया C पे, A की जगह गया C। देखो A की जगह गया C। E पॉइंट दोनों में कॉमन है, E की जगह E ही रहेगा। E कहाँ है? लास्ट में हीरा। और F पॉइंट बचा हुआ F पॉइंट मिडिल में आ गया। दो पॉइंट जो दो एंगल अपन ने इक्वेट किए ना, उन दो पॉइंट पे ये वाले ट्राइंगल के दो पॉइंट बैठा दो, बचे हुए को तीसरी जगह पे बैठा दो। तो अब इसका फायदा ये होगा। देखो अब ये AD किसके बराबर हो गया? AD इज इक्वल टू CF, ये होगा CP/CT। लेकिन AD किसके बराबर है? बट AD इज इक्वल टू है DB, देयरफॉर DB बराबर हो गया CF के। ऑल्सो DB
is parallel to CF. By construction DB is equal to CF, ये अपन ने प्रूव डाउट कर दिया, और DB is parallel to CF. What is written कि एक pair of opposite sides are parallel and equal. Therefore, this is a parallelogram. Therefore, BC F D ये वाला होगा ना, BCFD is a parallelogram. इसका मतलब क्या निकला, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, दो लाइन में कमी है. अब KDF और DE is parallel to BC. ये हो गया एक पार्ट, तो ये हो गया DF या DE parallel to BC हो गया. अब देखो BE is equal to EF, ये भी CP सीधी से हो गया, यहीं पे करके रख लो. ये भी DE is equal to EF, ये भी हो गया आपका CPCT, क्योंकि ये भी मेरे काम में आएगा. ठीक है साहब. तो आपका हुआ देखो DE is half of DF और DF किसके बराबर है, BC के बराबर है. Therefore DE is half of BC. तो देखो दोनों पार्ट अपने प्रूव हो गए. एक तो लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड साइड. ये एक थ्योरम है. एक अगली वाली थ्योरम और देखिए, वो भी इस पे मिड पॉइंट पे बेस्ड है. ये पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो थ्योरम पे बेस्ड है. नेक्स्ट थ्योरम देखें अपन. उसका स्टेटमेंट है लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू सेकंड बाइसेक्ट्स द थर्ड. ये थ्योरम है आपका. डायग्राम तो लगभग वैसा ही बनेगा. ये सपोज ये ट्राइंगल है आपका ABC, ये D पॉइंट है. इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन खींची, ये आ गया E पॉइंट. गिवन क्या है भाई, गिवन है ट्राइंगल ABCD is the midpoint of AB and DE is parallel to BC. ये हमें दिया हुआ है. DE is parallel to BC. ये मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल खींची. तो टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका E is the midpoint of AC. ये हमें प्रूव करना है. क्लियर. या हमें ये प्रूव करना है AE is equal to CE. ये हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन करिए. कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस DE to meet the line through C and parallel to C से DB के. क्या कंस्ट्रक्शन किया, देखो इसको बढ़ाओ. टू मीट CF parallel to DE at F. ये कंस्ट्रक्शन जैसा पहले किया था वो का वही कंस्ट्रक्शन अपन ने इसमें किया है. ठीक है. अब अपने को प्रूव करना है कि AE is equal to EC. वही दो ट्राइंगलों को अपन कॉन्ग्रुएंट करेंगे. एट प्रेजेंट कॉन्ग्रुएंसी का एक पार्ट मेरे पास नहीं है, एक पार्ट मेरे पास नहीं है. उसके लिए आप लिखिए, देखो प्रूफ DE DF और DE और DF आर पैरेलल टू BC. ठीक है. ये तो है आपका गिवन.
ठीक है, DE या DF इज पैरेलल टू BC, ये होगा ना अपने गिवन है भाई, डी से जो DE खींची अपन ने पैरेलल टू BC खींची है, तो यही तो है DF इज पैरेलल टू BC एंड DB या CF पैरेलल टू DB बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है साहब। ये लाइन तो इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन करिए, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर BCFD इज ए पैरेललोग्राम, ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। तो अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दो, देयरफॉर DB इज इक्वल टू CF, DB is equal to CF, but DB is equal to AD, therefore AD is equal to FC। नंबर 1 होगा कि नहीं होगा? देखो ये पैरेललोग्राम होने का मतलब ये है कि ये साइड इसके बराबर है, लेकिन ये साइड इसके बराबर है, तो ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई। क्लियर? अब देखिए ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल ये दे दो 3, ये आपका 4 के बराबर है, और इंक्लूडेड लाइन ये इसके बराबर है। कर दीजिए आप इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, देख लो भाई ये दोनों ट्राइंगलों के अंदर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल, और AD इज इक्वल टू है आपका AD बराबर है FC के, FC। तो आपका मैं ऊपर मिटा के लिखवा देता हूं, 2 लाइन बची है, बस 2 लाइन बची है, ये करवा के ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। ये पॉइंट आपका था D, ये हो गया ना। अब लिखो साहब ट्राइंगल ADE किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? देखो भाई इस वाले ट्राइंगल के पॉइंट पे पॉइंट कैसे बैठाएं? A पॉइंट कहां पे गया है? 2 के बराबर है, तो A की जगह जाएगा C, लिखो A की जगह C, ट्राइंगल इसकी जगह तो लिखा C, और D की जगह क्या गया? F, D कहां पे है? सेकंड प्लेस पे, तो ये इस पे सेकंड प्लेस पे आ गया F, और E की जगह गया E, ये आ गया E। तो इसके अंदर अब अपने को करना है कि CBDC से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, AE फर्स्ट एंड लास्ट, AE इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट CE, AE इज इक्वल टू CE, CP CD, AE इज इक्वल टू CE होने का मतलब क्या है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो भाई 2 थ्योरम करी अपन ने, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। दूसरी थ्योरम करी है लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ 1 साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू सेकंड बाइसेक्ट्स द थर्ड। यही सारी थ्योरम और यही सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके 10th क्लास में भी आएंगे, सेम आएंगे, लेकिन वहां पे अपने को सिमिलरिटी से करना पड़ेगा, क्योंकि 10th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी से नहीं करेंगे, वहां पे सिमिलरिटी का अपने आप में एक नया चैप्टर है, तो वहां पे तो करेंगे इन्हीं थ्योरम्स को, क्वेश्चंस को सिमिलरिटी से, और यहां अपन कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये 2 थ्योरम आपको एकदम याद रखनी है भाई, क्योंकि डायरेक्ट इनको यूज करेंगे अपन। देखना आप क्वेश्चन में कितनी आसानी हो जाएगी अगर ये आपको याद है तो।
देखिए साहब एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें दिया हुआ है, गिवन फिगर है भाई, ए बी सी, दिस इज ए, ये बी और ये सी, इनके मिड पॉइंट मार्क कर लो, ये ज्वाइन कराया, ये ज्वाइन कराया, ये ज्वाइन कराया, इनके नाम क्या है, डी ई एफ, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो आपसे ये कहा गया है डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए, show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangle by joining DEF. DEF को ज्वाइन करा दिया ना, देखो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल है ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। यहाँ पे अब मैं देखो 2 थ्योरम लगाने वाला हूँ, 2 थ्योरम लगाने वाला हूँ। क्या क्या? एक तो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और दूसरी वाली लगाऊंगा के डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये 2 थ्योरम पे ये अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। केवल इन 2 थ्योरम को रेफर करते जाएंगे और अपन लिखते जाएंगे। पहले में देखो डी एफ ई बी, इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर रहा हूं। डी एंड ई आर द midpoint of AB and AC. Therefore, DF is parallel to DE. BE लिख सकता हूं कि नहीं? DF is parallel to BC हो जाएगा, DF is parallel to EC हो जाएगा। ठीक है। Similarly, FEF, EF, similarly EF is parallel to BD. Therefore BEFD is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम हो गया। Also दूसरा पैरेललोग्राम क्या होगा? देखो ECFD is a parallelogram and तीसरा कौन सा होगा? ADEF is a parallelogram. क्लियर? अब आप वापस इसी पे आ जाओ। DE is diagonal of parallelogram कौन सा? BEFD। Therefore DE triangle BED is congruent to triangle FDE. Similarly diagonal कौन से? देखो EF and ये DF also divides parallelograms into 2 congruent triangles. Therefore, there are 4 congruent triangles. देखिए
ये अपन ने एक पैरेललोग्राम कर दिया, इसका ये डायगोनल है, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। अब ये वाला एक पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल है, इसको ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही ये वाला पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल है, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। 1 2 3 और ये 4। ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और 10th क्लास में अपने को यही क्वेश्चन आएगा, इन चारों को ही बड़े वाले ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट करो, सिमिलर करो, वहां पे सिमिलरिटी आ जाएगी। ये चार तो जो खैर सिमिलरिटी के करेंगे, सिमिलरिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। अभी तो आपको कॉन्ग्रुएंसी पे रहो यार, वो तो 10th क्लास में ही देखेंगे अपन। ये अपना हो गया 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अगला देखें, क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होता है कि यार सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल तो डिफरेंट हो जाएगा ना साइज में, इसलिए अभी उसकी बात करना बेकार है। अभी केवल कॉन्ग्रुएंसी पे ही रहो आप। नेक्स्ट देखें अपन, LMN आर 3 पैरेलल लाइंस। ये हो गई आपकी L, ये हो गई M, ये हो गई N। दिस इज L, दिस इज M, दिस इज N। और एक ये ट्रांसवर्सल है और दूसरी ट्रांसवर्सल ये है, ये P और ये है Q। ABC पॉइंट पे है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। और DEF, ये D है, ये E है और ये F पॉइंट है। ठीक है, LMNR ABC। तो अपने से ये कहा है भाई, ये अगर इसको बाइसेक्ट करता है ना तो ये भी आपस में बराबर होंगी। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें बराबर कर। इफ B is the midpoint of AC, then we have to show that E is the midpoint of DF। 3 अगर पैरेलल लाइन है, 2 ट्रांसवर्सल उनको कट करती हैं, ठीक है, और उनमें से एक का मिड पॉइंट ये है तो दूसरे का मिड पॉइंट ये होगा। ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसको करें, इसको कंस्ट्रक्शन में तो इसको ज्वाइन करवा दो, क्लियर। और इसको कुछ पॉइंट दे दो, DEF G दे दो, G दे दो। गिवन क्या है, गिवन और टू प्रूफ तो लिख ही दिया करो यार। गिवन है 3 पैरेलल लाइन्स and P and Q are transversal। So that AB is equal to BC। तो प्रूफ क्या है, तो प्रूफ है आपका DE is equal to EF। क्लियर। अब आप करिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ या ज्वाइन AF टू मीट BE at G। ये अपना कंस्ट्रक्शन है। ज्वाइन AF टू मीट BE at G। अब वही पिछले वाली थ्योरम लगाएंगे भैया, नंबर 1 वाली थ्योरम मिड पॉइंट की प्रूफ। अब आप लिखिए, देखो, इन ट्राइंगल ACF B is the midpoint of AC and BG parallel to CF। है क्या नहीं? B is the midpoint of AC and BG parallel to CF। ये गिवन है आपका, ये गिवन है। M is parallel to L, ये दिया हुआ है अपने को। Therefore G is the midpoint
मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। क्या थ्योरम करी थी? लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू सेकंड साइड डिवाइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसके मिड पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन खींची तो थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे मीट करेगी वो। ये हमने कर दिया, यानी कि AG इज इक्वल टू GF और AG इज इक्वल टू GF। अब ले लो आप ये वाला ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल AFD लिया हमने। अब देखो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF एंड GE is parallel to AD। क्यों? क्योंकि देखो M is parallel to L है, M is parallel to L है, this line M is parallel to L, तो therefore E कौन सा हुआ? E is the midpoint of DF, यानी कि DE इज इक्वल टू EF। क्या किया मैं तुम्हारा, आप लोगों को दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब ये वाला ट्राइंगल लिया ACF, B is the midpoint and BG is parallel to CF, so G will be the midpoint of AF। G इसका midpoint हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल ले लिया ADF, G is the midpoint of this side and this is parallel to this, so this is E is the midpoint of DF, यानी कि D is equal to DF, hence proof। यही हमें प्रूव करना था भाई, यही हमें प्रूव करना था। इसका कंस्ट्रक्शन ध्यान रखिएगा। अगला देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब तो एक्सरसाइज शुरू हो गई भाई। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन ये है 8.2 एक्सरसाइज का। गिवन फिगर है भाई, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया और ये कोई क्वाड्रिलेटरल है A, B, C एंड D, और इनके चारों के मिड पॉइंट दिए हुए हैं। इसको ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन कराया और इसको ज्वाइन कराया। ये है P, Q, R, S। तो हमें ये प्रूव करना है भाई तीन पार्ट के SR is parallel to AC and SR is half of AC। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है PQ is equal to SR। थर्ड पार्ट प्रूव करना है PQRS is a पैरेललोग्राम। ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं। ज्वाइन AC को ज्वाइन करवा दो। तो पहला पार्ट क्या करना है? SR इज पैरेलल टू AC करना है। लिख दो यार। इन पहले तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC। नाउ प्रूफ क्या है इसका? इन ट्राइंगल ACD S and R are the midpoint of AD and CD। Therefore SR is parallel to AC and SR is half of
AC। 2 हो गया, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। चाहो तो लिख दो, वैसे सफिशिएंट है यार। लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle is parallel and half of third side। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये अपन ने लिख दिया, ये भी काफी है। तो ये पार्ट हो गया सब आपका। अब PQ इज इक्वल टू SR। अब इसके अंदर कर दो साहब, इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। ये आ जाएगा सेम रीजन। अब देखो PQ पैरेलल टू AC है और SR पैरेलल टू AC है, therefore PQ is parallel to SR। PQ पैरेलल टू SR। और आप देखिए PQ is half of AC है, SR half of AC है। Also PQ is equal to SR, both are equal to half of AC। अब इससे क्या नतीजा निकला देखो, PQRS is a parallelogram। हो गया क्या नहीं? ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। PQ इसके पैरेलल भी है, PQ इसके इक्वल भी है, तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये कर चुके हैं अपन। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें अब आप, क्योंकि प्रॉपर्टी और थ्योरम्स याद है ना यार, तो कुछ भी नहीं है, केवल रेफर। ये तो मैंने लिखवा दिया आपको, बाकी आप ये नहीं भी लिखेंगे तो ये अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो अपन ने किया है। लेकिन फिर भी होम एग्जाम में यार अगर टीचर कहे ना तो रीजन इनका लिख दिया करना, मैंने डिटेल में करके बताया है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ABCD is a rhombus, PQRS is the midpoints। ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, PQRS AB का तो है P, इसका है Q, BC का, CD का है R और इसका है S। PQRS are the midpoint। Prove that PQRS are the midpoint। इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है भाई, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। करें सर इसको। गिवन और टू प्रूव लिख लो भाई। गिवन क्या है? गिवन है ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD। इनके मिड पॉइंट हैं। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका PQRS इज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन
AC एंड BD। BD को ज्वाइन करवा लो और AC को ज्वाइन करवा लो। ठीक है साहब, अब अपन इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ पहले तो मैं आपको वैसे ही ओरली समझा देता हूं कि कैसे रेक्टेंगल हो गया। पहले अपन ले लेंगे ट्राइंगल ABC। P and Q are midpoint of AB and BC. So PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। हो गया। Similarly ADC के अंदर S and R are the midpoint of AD and BC। Therefore SR is parallel to AC and SR is equal to half of this। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई। अब आप देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये एंगल भी 90 का हो गया कि नहीं हो गया? जब इनके जिनके पैरेलल हैं, ये दो लाइनें जिनके पैरेलल हैं, ये देखो, ये तीसरी आ गई और ये चौथी आ गई। ये और ये दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी ना यार। देखो इस वाले के पैरेलल ये ब्लू वाली है, तो ये ब्लू वाली इसके परपेंडिकुलर हो गई, इसके परपेंडिकुलर हो गई ये लाइन। यही अपन इसमें कहेंगे। चलिए साहब, प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। Similarly कह दो, similarly SR is parallel to AC and SR is half of AC। Therefore SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ। Therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। अब मैंने आपको बता रखा है भाई, पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे उसको? उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का कर दीजिए। पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 डिग्री का कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसका इतना सा रीजन सफिशिएंट है, आप कह दो कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, क्योंकि अपन जानते, देखो, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देयरफॉर PQ is perpendicular to QR और एंगल PQR is equal to 90 डिग्री, 90 डिग्री का हो गया। Therefore PQRS is a rectangle। आ गया भी समझ में? पहले तो इसको पैरेललोग्राम लिख दिया। अब पैरेललोग्राम लिखने के बाद देखो डायगोनल इसके एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, और ये जो इसकी साइड्स हैं इन्हीं दो डायगोनल के पैरेलल हैं, तो ये भी आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगी। और राइट एंगल पर कट करने का मतलब है इसका एंगल 90 का हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया। हेंस प्रूफ। अगला देखिए, रोम्बस के मिड पॉइंट डायगोनल बनाते हैं, और आप देखेंगे आगे कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट जो होंगे ना, वो शायद स्क्वायर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन ही आएगा ये। हाँ, आ गया। देखो रेक्टेंगल का शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस बनाएंगे भाई। PQRS आर द मिड पॉइंट। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें दिया है ABCD इज ए रेक्टेंगल, ए, इसको थोड़ा सा कायदे का बनाओ यार, ABCD इज ए रेक्टेंगल, P किसका मिड पॉइंट है, AB का, P, ये Q, ये R और ये S। तो आपको प्रूव करना है ये और ये रोम्बस करना है। पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे करते हैं, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है। पैरेललोग्राम तो हो जाएगा ये, PQ इज हाफ ऑफ AC, PQ इज पैरेलल टू AC, जैसे पिछले 2 क्वेश्चनों में किया था। और रोम्बस कैसे करेंगे, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं तो आधा आधा डायगोनल का ये भी हो जाएगा, हाफ इक्वल हो जाएगा, तो इनकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कैसे, इसी AC को ज्वाइन कराओ और BD को ज्वाइन करा दो, क्लियर। इन ट्रायंगल ABC गिवन क्या है भाई, गिवन टू प्रूफ लिख लो, गिवन है रेक्टेंगल ABCD एंड PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD। तो प्रूफ क्या है, तो प्रूफ है PQRS is a rhombus। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कंस्ट्रक्शन भी कर लो पहले यार, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड BD। पहले PQRS को अपन पैरेललोग्राम प्रूफ करते, सेम लाइन से यार। P या इन ट्रायंगल ABC, P एंड Q are midpoints of AB and BC. P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, therefore PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। Similarly कह दो SR is parallel to AC and SR is half of AC। दोनों पैरेलल टू AC हैं तो आपस में भी पैरेलल हो गई, therefore SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ। One pair of opposite sides are parallel as well as equal, therefore PQRS is a parallelogram। Therefore PQRS is a parallelogram। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा कि PS is equal to QR, PS is equal to QR and PS is parallel to QR। Other pair will also be equal and parallel। अब आप देखो ABCD is a rectangle, AC is equal to है BD, ये है diagonal of a rectangle। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, मीन्स ये आपस में बराबर होते हैं। हाफ ऑफ दिस इज हाफ ऑफ दिस भी बराबर होंगे। 1/2 AC, 1/2 BD। 1/2 AC को किससे रिप्लेस करेंगे, PQ, ये आ गया PQ। 1/2 BD को किससे रिप्लेस करेंगे, QR is equal to QR। Therefore PQRS is a rhombus। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस होता है। तो अपन ने पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर डायगोनल बराबर होते हैं तो हाफ ऑफ डायगोनल विल आल्सो बी इक्वल। हाफ ऑफ डायगोनल को रिप्लेस कर दिया PQ और RS से, तो इट इज ए रोम्बस। ये हो गया सर। नेक्स्ट देखिए अपन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के बाद चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये है साहब ABCD। ABCD is a trapezium. AB is parallel to DC. BD is the diagonal. BD के diagonal को ज्वाइन करा दो, ये diagonal आ गया। And a line through E parallel to AB intersect BC at F. ये तो F पे करता है, ये E पे करता है। E is the midpoint of AD, ये दोनों बराबर हैं और इनके पैरेलल लाइन खींचिए अपने से F पे, तो F is the midpoint और ये हमें प्रूव करना है, ये तो गिवन है भाई, और ये प्रूव हमें करना है। इसको कुछ नाम दे दो G। गिवन क्या है? गिवन है ABCD is a trapezium. EF, E is the midpoint of AD and EF parallel to AD is parallel to DC. ये EF जो खींची है ना, इन दोनों के पैरेलल लाइन खींची है। तो प्रूफ क्या है? तो प्रूफ है आपका F is the midpoint of BC. Let proof. Let DB meet EF at G। देखो मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले ट्राइंगल के अंदर लिया, E is the midpoint and EG parallel to AB, therefore G is the midpoint of DB। ये कर दिया। अब लूंगा मैं ट्राइंगल BDC, इसके अंदर G is the midpoint of DB and DF is parallel to DC, therefore F is the midpoint of BC। Hence proof। ये अपन करने वाले हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन है, वो जो थ्योरम अपन ने 2 करी है ना, उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन चल रही है। प्रूफ ये आप करिए इन ट्राइंगल ABD, E is the midpoint of AD and EG is parallel to AB. EG is parallel to AB, therefore G is the midpoint of DB। चाहो तो वो थ्योरम लिख देना, लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू सेकंड बाइसेक्ट्स द थर्ड, ये लाइन लिख देना यहाँ पे। अब ये आ गया। अब लो दूसरा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD G is the midpoint of DB and GF is parallel to DC, therefore F is the midpoint of BC और BF is equal to FC। ये आपका प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। डायरेक्ट वो पिछली वाली 2 थ्योरम को अप्लाई करके अपन रिक्वायर्ड रिजल्ट ले आते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। 5th देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फाइल से छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चन बचे हैं यार, अभी निपट जाती है।
अगला देखिए साहब, ये भी गिवन फिगर है, गिवन फिगर है। एक ही हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन करवाया है, और इसका मिड पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन करवाया है, और इसको बाई कंस्ट्रक्शन अपन ज्वाइन करवा देंगे। ये ABCD है, A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, और इनको दिया है EF, डायगोनल को इसको भी ज्वाइन करवाया हुआ है, इसको तो दे दिया हमने, इसकी जरूरत नहीं है यार, ये गिवन फिगर में नहीं है भाई, गिवन फिगर में ना जो है वही लेना पड़ेगा अपने को। और इनको दिया है E एंड F, ये E है और ये F है, ये P है और ये Q है। तो इसमें अपने को करना है प्रूव कि P एंड Q आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ DB, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ DB, यानी कि DP इज इक्वल PQ इज इक्वल BQ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तीनों पार्ट को इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं क्या था। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoint of sides AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. AF and EC trisect the diagonal BD. ठीक है, एक बार तो आप ले लीजिए कौन सा वाला ट्राइंगल, गिवन वगैरह लिखिए। गिवन है आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD, E is the E and F are the midpoints of AB and CD. To prove हमें करना है DP is equal to PQ is equal to QB, DP is equal to PQ is equal to this। ठीक है साहब, तो आपको इसमें प्रूफ करिए। प्रूफ देखो, AB इज पैरेलल टू DC दिया हुआ है, तो इसका पार्ट AE ऑल्सो AB इज इक्वल टू DC। AB पैरेलल टू DC है और AB इक्वल टू DC है, तो आपका AE पैरेलल टू CF ये हो जाएगा, एंड AE इज इक्वल टू FC। होगा कि नहीं होगा? जब ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, ये पूरी लाइन इसके इक्वल है, तो इसका हाफ इसके हाफ के पैरेलल होगा, इसका हाफ इसके इक्वल होगा। तो अब इसका मतलब क्या निकला देखो, AECF इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया भाई, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब क्या है कि AF इज पैरेलल टू CE, इससे अपना सारा काम हो जाएगा। अब आप ले लीजिए पहले तो ये वाला ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP के अंदर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and EQ is parallel to AP। देखो ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो इसका पार्ट इसके पैरेलल हो जाएगा। Therefore Q is the midpoint of PB। इसका नतीजा क्या निकला, BQ
इज इक्वल टू पी क्यू क्यू पी, दिस इज नंबर 1। अब आप ट्राइंगल ले लो डी क्यू सी, ऑल्सो इन ट्राइंगल डी क्यू सी, F is the midpoint of CD, F is the midpoint of CD and FP is parallel to CQ. Therefore, P is the midpoint of DQ. Therefore, DP is equal to PQ. DP is equal to PQ. This is number 2. देखो ये तीनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन 1 और 2 से ये आ जाएगा DP is equal to PQ is equal to QB। इसका नतीजा क्या निकला? AF and CE trisect DB। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया? एक बार तो पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया हमने, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके बराबर है, दोनों हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी के बराबर है। पैरेललोग्राम हो गया तो मैं तक ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। अब एक बार तो इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, एक बार इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, ये दोनों इनके मिड पॉइंट आ जाएंगे, अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समापन पे ही है यार, ज्यादा नहीं बचा इसका अंदर। एक क्वेश्चन को क्या छोड़ा यार, इसको भी निपटाते हैं, छोटा सी नहीं क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6। इसमें दिया हुआ है शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कोई सा क्वाड्रिलेटरल बना लो यार। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करवाया। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करवाया। पी क्यू आर और एस ये क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट मान लिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दिस साइड इज दिस साइड, दिस साइड इज दिस साइड। पी क्यू आर एस को ज्वाइन करवा दो। हो गया कि नहीं हो गया बताओ मुझे। पहले तो इसको 2 स्टेप में हो जाएगा। देखो पहले तो आप जैसे सदाबहार अभी तक करते आए हैं, पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। पैरेललोग्राम होने के बाद है पी क्यू और एस आर इसके डायगोनल हो गए नहीं हो गए, और अपन जानते हैं डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, पहले तो अपन इनको पैरेललोग्राम प्रूव करें। कोई एक डायगोनल को ज्वाइन करवा लो ए सी को। लिखिए साहब क्यू एंड आर, पी एंड आर, पी एंड, या पहले तो गिवन लिख लो यार। गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स किसके? ए बी, इसका तो पी हो गया। क्यू किसका है? सी डी, और आर किसका है? बी सी, और एस किसका है? ए डी। और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव पी क्यू एंड एस आर बाइसेक्ट ईच अदर। वो दे दो इसको। क्लियर?
तो अब आपको ये करना है भाई प्रूफ हो गया के पी एंड आर द मिड पॉइंट्स किसके ए बी एंड बी सी। देयरफॉर पी क्यू पी आर इज पैरेलल टू ए सी एंड पी आर इज हाफ ऑफ ए सी। Similarly, SQ is parallel to AC and SQ is equal to half of AC. Therefore, PR is parallel to SQ and PR is equal to SQ. So, PRQS is a parallelogram. ये आ गया। Therefore, PQ and SR bisect each other. इसके रीजन में आप बड़े आराम से लिख दीजिए डायगोनल of a parallelogram bisect each other. PQ and SR bisect each other as these two are diagonal of a parallelogram, and we know that diagonal of a parallelogram bisect each other, so these will be bisected by each other. And the last question वो और कर लीजिए, 7वां। आज का तो अपन ऑफ करते हैं। मतलब ये जो दो थ्योरम करी है ना, उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं इनके अंदर, और ये थ्योरम बड़ी यूजफुल है भाई, आगे की क्लास में भी आपके काम में आएंगी। ABC is a triangle. Question number 7. ABC is a triangle, right angle at C. A B C, C के ऊपर right angle है। M is the a line through the midpoint M of hypotenuse AB. ये दे दिया M, इसका midpoint है hypotenuse AB. पैरेलल टू BC के पैरेलल खींची है टू मीट AC एट D, ये D पे मीट करती है। तो आपको क्या प्रूव करना है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि AD इज इक्वल टू CD, D इज द मिड पॉइंट हो गया। सेकेंड पार्ट में करना है MD परपेंडिकुलर टू AC, ये भी हो जाएगा। और तीसरा पार्ट प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्लियर है? चलिए साहब, पहले AD इज इक्वल टू CD करें। BC, इसमें करिए आप प्रूफ इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of AB and M is the midpoint of AD, and ये पैरेलल खींची है ना MD,
एम इज द मिड पॉइंट एंड पैरेलल टू बी सी, ठीक है। एम डी पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया। अब आप देखो एम डी ऑल्सो एम डी इज पैरेलल टू बी सी, बट बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, देयरफॉर एम डी विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एमडी भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, एमडी भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है साहब? अब आपको दिखाना है, इसको ज्वाइन करवा लो यार, ये ज्वाइन कराया और इन दोनों को क्या हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं भाई? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है क्या? ये इसका मिड पॉइंट है, 90 हो गया, ये 90 हो गया एक बार, ये 90 हो गया, एंड दिस साइड इज इक्वल दिस साइड, प्रूव्ड अब हो गई, और ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, हो गया भाई ये वाला भी। ज्वाइन एमसी को ज्वाइन करा दिया, ठीक है साहब। नाउ इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD देखिए साहब, CD इज इक्वल टू AD, प्रूव्ड अबव। क्लियर? और एंगल AMD इधर वाला पहले लिया है ना, CD इज इक्वल टू MD, और इसका एंगल CDM इज इक्वल हो जाएगा एंगल ADM, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, एंड MD इज इक्वल टू MD कॉमन। तो ट्राइंगल CMD is congruent to triangle AMD। तो देखो CM पहले दो AM के बराबर हो गया, therefore CM is equal to AM, और AM किसके बराबर है? BM के। BM तो लाना ही नहीं है अपने को, और ये दोनों ही किसके बराबर हैं? हाफ ऑफ AB। देखो ये साइड बराबर हो गई, ये साइड बराबर हो गई, ये साइड किसके बराबर है? हाफ ऑफ AB। ये हो गया हाफ ऑफ AB। ये थर्ड पार्ट हुआ आपका। मैं दोबारा ब्रीफ कर दूं किन स्टेप्स में किया है अपन ने। M is the midpoint, this line is parallel to this line, so D is the midpoint of AC। ये प्रूव हो गया। अब परपेंडिकुलर के लिए BC is perpendicular to AC and MD is parallel to BC, therefore MD is perpendicular to AC। ये भी परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरे पार्ट के लिए इसको ज्वाइन कराया और इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। 90 ये साइड इक्वल प्रूव्ड अबव, एंड तीसरी चीज क्या थी? ये कॉमन MD टू MD। तो इससे आपका CPCD से ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों ही बराबर किसके हैं? हाफ ऑफ AC। और यही एक थ्योरम भी है ये कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस। जैसे ये M है ना, तो इसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस बराबर होती हैं। अगर इतनी, ये तो क्वेश्चन देखो खत्म हो गया है, हेंस प्रूव हो गया। अभी एडिशनल चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं इतनी रेडियस का एक सर्किल घुमाऊंगा तो ये तीनों पॉइंटों से पास करता हुआ जाएगा। राइट ट्राइंगल का सर्कम सेंटर निकालना बड़ा आसान होता है,
मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, वही इसका सर्कम सेंटर होता है, क्योंकि वो इसके तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, यानी कि CM MI इज MP। यही हमने इसमें प्रूव किया है। खैर ये सर्किल की बात तो आप जाने दो, क्वेश्चन तक ही रहो, आगे सर्किल में आएगा जब अपन देखेंगे इसको दोबारा। तो ये इसका साथ समापन हुआ है। अगली क्लास में अपन अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए और आपको बाय।